यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। मोदी का वो काम, चीन अमेरिका भी हैरान, इकोनॉमी का 5th गियर लगा दिया है क्या? राहुल कान में वोट चोरी वाला मंत्र फुकवाते रह गए, मोदी ने अलग लेवल का काम कर दिया क्या? भारत के सुदर्शन चक्र का पहला रिजल्ट आया। पाकिस्तान को ठोकने वाले कौन से नए हथियार मोदी ले आए हैं, सबसे पहले इसकी बात करने जा रहा हूं। भाई, नरेंद्र मोदी का हिसाब एकदम क्लियर है। आगे निकलना तो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, दूसरे की गाड़ी को ठोक कर उसकी गाड़ी की स्पीड कम करने का पर फोकस ना करो। और इस वक्त मोदी दुनिया भर की चुनौतियों के बीच यही काम फिर से करते दिख रहे हैं। भारत की जिस इकोनॉमी को डोनाल्ड ट्रंप डेड बता रहे थे, जिस इकोनॉमी के बारे में जिस इकोनॉमी को डेड सुनकर ट्रंप की बातों पर राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम उछल रहा था, उस इकोनॉमी में नरेंद्र मोदी ने आज की डेट में कैसे 5th गियर लगा दिया है, आज आपको दिखाऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। बॉस, देश को आगे ले जाने के लिए अगर नरेंद्र मोदी ने पुराने दोस्त ट्रंप को साइड लगा दिया, तो दोस्ती के लिए उछलते चीन की भी फिक्र नहीं कर रहे। यहां राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ से आगे नहीं बढ़ पा रहे। करेंगे 6-6 साल का बच्चा उनके कान में आके यही बोल रहा है। और उधर नरेंद्र मोदी देश की इकोनॉमी को रॉकेट बनाने वाले कामों की झड़ी लगाए हुए हैं। पीएम मोदी आज गुजरात पहुंचे। अब से थोड़ी देर पहले ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे हैं। भाई साहब, वहां पर सड़क पर आज भी नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो ऐसा जाम लग जाता, भीड़ लग जाती। और ये तस्वीरें और वो काम जो नरेंद्र मोदी गुजरात में जाकर कर रहे हैं, वो ट्रंप के मंसूबों पर भी पानी फेर देगा और चीन पाकिस्तान की भी नींद उड़ा देगा। राहुल और इंडी वालों को तो भूल ही जाइए, उनके दिल पे क्या बीतेगी। मोदी पूरा जोर लगा दिए हैं कि भारत कैसे मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बन जाए, और इसके लिए मोदी हर वो काम कर रहे हैं जिसमें पूरी दुनिया भारत में आकर अपना प्रोडक्ट बनाए और यहीं से दुनिया को चीजें एक्सपोर्ट करे। चाहे वो कार का प्रोडक्शन हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रोडक्शन हो, डिफेंस प्रोडक्शन हो, गजब के लेवल का काम हो रहा है। आज आपको दिखाऊंगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात गए हैं और वहां से उन्होंने बड़ा संदेश दिया है, और यह संदेश देश के लिए भी है और ट्रंप जैसों के लिए भी है। टैरिफ लगाकर जो लोग भारत को दबाना चाहते हैं, वो इस बात को समझ लें कि भारत का टाइम आ चुका है। लोग पूछते ना, अपना टाइम आएगा, कब आएगा? भारत का टाइम चल रहा है और भारत किसी से दबने और झुकने वाला नहीं। मोदी ने तो ट्रंप के टैरिफ वाले खेल को उल्टा करके भारत के लिए बड़ा अवसर बना दिया है। गुजरात से पीएम मोदी को कौन सा बड़ा काम करने वाले हैं वो, जिससे चीन और अमेरिका दोनों के कान खड़े हो गए हैं। पीएम मोदी ने कैसे भारत का स्वदेशी सुदर्शन चक्र बनाने की शुरुआत भी कर दी। राहुल गांधी कौन सी बच्चों वाली स्टोरी जो है वो बच्चों के मुंह से सुनवा रहे हैं कि वो क्या कान में कह रहे हैं और खुद फंस गए हैं, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान को गुजरात से बहुत ऊर्जा मिल रही है। सुदर्शन चक्र की एक ताकत थी, जहां जाना था वहीं जाता था और वापस से चक्र पर लौट जाता था। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं, वोट चोर गद्दी छीन। और मैं पूछ कर कहूं, मारा 2 लोग इन्वॉल्व थे, उनको मारा, उनका धर्म देखकर नहीं मारा बल्कि उनका कर्म देखकर मारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को अहमदाबाद पहुंचे। ये वहीं की तस्वीर है। वहां करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया पीएम मोदी को देखने के लिए भारी भीड़ जुट गई थी। पीएम मोदी के रोड शो में 1 लाख लोगों के जुटने का दावा किया गया। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर भी लगाए गए थे, वो देखिए। गुजरात के लोगों का अभिवादन करने के लिए पीएम मोदी गाड़ी से बाहर आए, हाथ हिलाकर जनता के प्यार को स्वीकार भी किया।
रोड शो के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग भी सड़क किनारे खड़े होकर पीएम मोदी का स्वागत करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें देखिए। आज भी नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंच जाते हैं तो वैसा ही उनका रौला है, जलवा है जैसा पहले होता। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग छतों पर चढ़ गए, लोग अपने घरों के बाहर बालकनी में जाकर खड़े हो गए, जिससे जो जगह मिली वहां से पीएम मोदी को देखने लगा। गुजरात देश का बड़ा इंडस्ट्रियल, देख रहे छत पे लोग खड़े हैं भाई, बालकनी में खड़े हो वहीं से हाथ हिला रहे मोदी जी आए। गुजरात देश का बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है और जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाकर भारत को धमकाया है तब से गुजरात सहित देश के हर छोटे बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर में थोड़ी बेचैनी है कि आगे क्या होगा। लेकिन आज गुजरात की धरती से पीएम मोदी ने ट्रंप को तगड़ा मैसेज दे दिया और देश के लोगों को भी भरोसा दिया कि भारत के हितों से कोई समझौता कभी नहीं होगा। हमारे किसान, हमारे छोटे कारोबारी, इनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, फिर चाहे कोई कितना भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर ले। एक बार आप सुनिए पीएम मोदी ट्रंप को, बाकी लोगों को क्या जवाब दे रहे हैं कि हड़काओ ना हमको, हम ना हड़कने वाले। लेकिन उसके बाद आपको यह भी बताऊंगा कि पीएम मोदी इसके जवाब में क्या करने वाले हैं। सुनिए एक बार पहले। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सब कोई अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी क्लियर कह रहे हैं कि दबाव जितना भी आए हम झेलने की ताकत बढ़ा लें। और वो हवा में ये बात नहीं कह रहे, वो ताकत बढ़ा भी रहे हैं और उसी ताकत को बढ़ाने के लिए वो गुजरात गए। इधर पीएम मोदी ने देश को भरोसा दिया कि हितों से समझौता नहीं होगा, उधर पीएम मोदी गुजरात में ऐसे ऐसे काम करने के लिए पहुंचे हैं जिसे देखकर अमेरिका और चीन भी दंग रह जाए। क्योंकि कल पीएम मोदी अहमदाबाद के पास मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कार ई विटारा के प्लांट का उद्घाटन करेंगे। जापान की कंपनी सुजुकी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर चुना है। भारत में बनी मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार जापान समेत 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट की जाएगी। सुजुकी के इस प्लांट में हर साल 70,000 यूनिट बनेंगी कार की। मारुति सुजुकी का कहना है कि भारत में सस्ती बिजली एक बड़ी वजह है जिससे यहां इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट बढ़ेगा। जापान के मुकाबले भारत में बिजली बहुत सस्ती है। मारुति सुजुकी इस साल के अंत तक भारत में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च भी कर देगी। यानी जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम दबाव नहीं सहेंगे, हम जो है हर दबाव को सहने की ताकत बढ़ा लेंगे, ये वही ताकत का वो जिक्र कर रहा है। और ये सिर्फ एक फैक्ट्री की बात नहीं है, भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए पीएम मोदी किस लेवल पर काम कर रहे हैं उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल ही पीएम मोदी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कर दिया पिछले साल, जिसके जरिए अब मारुति सुजुकी के प्लांट को सीधे रेलवे लाइन से जोड़ दिया गया। मतलब प्लांट में गाड़ी बनेगी, सीधे ट्रेन में लोड होगी और फिर पोर्ट से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो जाएगी। इससे सीधा सीधा लॉजिस्टिक कॉस्ट बच जाएगा। मतलब यह नहीं कि आज ट्रंप ने कर दिया तो आज ही काम शुरू करने बैठेंगे। उनके दिमाग में यह विजन क्लियर है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और देखिए पहले शुरू किया तो आज उसका फायदा दिखना शुरू हुआ। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए हर लेवल पर कैसे काम हो रहा है यह भी आप देखिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ईवी बैटरी भी खुद भारत ही बनाएगा। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी गुजरात दौरे पर एक और बड़ा काम करने जा रहे हैं। पीएम मोदी यहां टीडीएस लिथियम
आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के लोकल प्रोडक्शन का भी उद्घाटन करेगी। यह तोशिबा, डेंसो और सुजुकी कंपनी का जॉइंट वेंचर है। इस प्लांट के जरिए अब बैटरी का 80% से अधिक हिस्सा भारत में ही बनाया जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक गाड़ी हो या उसकी बैटरी, सब कुछ भारत में बन रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्वदेशी इकोसिस्टम गुजरात में तैयार हो रहा है। इसलिए पीएम मोदी ने आज कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में गुजरात से बहुत ऊर्जा मिल रही है। एक बार उसको सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि भारत में जो इकोनॉमी है उसका 5th गियर कैसे लग रहा है इन कामों से। साथियों, आज आत्मनिर्भर भारत अभियान को गुजरात से बहुत ऊर्जा मिल रही है और इसके पीछे 2 दशकों की कड़ी मेहनत है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत पर टैरिफ लगाकर यह सोच रहे हैं कि वो भारत की तरक्की को डेंट लगा देंगे। दूसरी तरफ भारत है जो अलग अलग सेक्टर में अपने एक्सपोर्ट के नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत का एक्सपोर्ट पिछले 10 सालों में ऐसा बढ़ा है कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि भारत का एक्सपोर्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर में कैसे बढ़ा है। जरा आप इसको देखिए, जो ऑटो मोबाइल सेक्टर है उसमें भारत क्या कर रहा है, जरा आप इसको देखिए। ये भारत की बात आपको बता रहा हूं, तब आपको पता चलेगा कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के बावजूद भारत की गति रोकना असंभव जैसा है। 2014 से पहले, ये आपको बता रहा हूं एक्सपोर्ट के बारे में, भारत कितना एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। 2014 से पहले करीब 50,000 करोड़ सालाना ये भारत का एक्सपोर्ट था ऑटोमोबाइल सेक्टर। आज की डेट में भारत कितना कर रहा है आपको पता है? डबल से ज्यादा, 1.2 लाख करोड़ सालाना भारत कर रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर। आज भारत मेट्रो कोच से लेकर रेलवे कोच और लोकोमोटिव्स हर चीज एक्सपोर्ट कर दे रहा है। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि महंगे फोन भी भारत में बन रहे हैं और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हमने आपको बताया था कि एप्पल भी आईफोन 17 के अब सभी मॉडल भारत में बनाएगा और दूसरे देशों में बेचेगा। यानी भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने स्वच्छता और स्वदेशी की बात करते हुए गांधी परिवार को भी लपेट दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग महात्मा गांधी के नाम पर सालों से सत्ता का सुख भोगते रहे, वही लोग महात्मा गांधी के स्वच्छता और स्वदेशी के मंत्र को भूल गए। एक बार पीएम मोदी को सुनिए। यह आश्रम इस बात का साक्षी है कि जिस पार्टी ने उनका नाम लेकर दशकों तक सत्ता सुख भोगते रहे, उसने बापू की आत्मा को कुचल दिया। उसने स्वदेशी के बापू के मंत्र के साथ क्या किया? आज आपने पिछले कई वर्षों से जो दिन रात गांधी के नाम पर अपनी गाड़ी चलाते हैं, एक बार भी उनके मुंह से न स्वच्छता शब्द सुना होगा, न स्वदेशी शब्द सुना होगा। ये देश समझ ही नहीं पा रहा है कि उनकी समझ को क्या हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी और गांधी परिवार के समझ को क्या हुआ, और वो क्यों पूछ रहे हैं आप खुद देखिए। नरेंद्र मोदी जो भी काम करते हैं उनका विरोध वो लोग करते हैं जो लोग खुद को गांधी का फॉलोअर बताते हैं। नरेंद्र मोदी स्वदेशी के लिए जिस लेवल पर काम जाकर कर रहे हैं उसके बारे में आगे और बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि इंडी गठबंधन और राहुल गांधी किस लेवल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चौकीदार चोर पर पिटे इंडी वालों ने वोट चोरी का नया स्लोगन
जो है वो लॉन्च किया। राहुल गांधी इसी मुद्दे पर बिहार में घूम घूम के यात्रा कर रहे हैं। इंडी गठबंधन माहौल भी बना रहा है, बहुत भीड़ आ रही है। अरे बहुत भीड़ तो भारत जोड़ो यात्रा में भी आई थी, क्या हो गया था। लेकिन इसी चक्कर में राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल गए जिसमें वो फिर खुद गिर गए। करेंगे 6-6 साल का बच्चा मेरे कान में आके बोल रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ो। वो समझ गया कि वोट चोरी हो रही। सुनिए एक बार राहुल गांधी को। वोटर अधिकार यात्रा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल रही है जो पिछले 2 यात्राओं में नहीं थी। इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बड़ा स्ट्रेंज फिनोमिना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट नहीं है, छोटे से हैं। अब छोटे से 6 साल के बच्चे को पता लग गया, और एक नहीं, मतलब अनेक आ रहे, हजार, जहां भी जा रहा हूं वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब चुनाव आयोग जाके इन बच्चों से बात कर ले, पता लग जाएगा। बट बड़ा यूनिक फिनोमिना है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बच्चे उनके कान में आके कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। 6-6 साल के बच्चे, हजारों बच्चे आ रहे हैं। भाई ऐसे तो कान ही दुख जाएगा कि 1000 बच्चा एक एक करके आके बोलेगा वोट चोर गद्दी छोड़। इनकी टीम कैसी है, 1000 बच्चा खड़ा करे, एक के बार बुलवा दे वोट चोर गद्दी छोड़, सब एक एक करके कान में आ रहे हैं। अरे 6 साल का बच्चा समझ गया, अरे 6 ही साल का बच्चा समझेगा, बड़ी पब्लिक कैसे समझेगी। वो तो सवाल कर रही है कि ये वोट चोरी है। मान लीजिए ये कह रहे हैं कि 65 लाख वोट जो है वो SIR में हटा है, इसका मतलब 65 लाख वोट चोरी हुआ है। अरे तो आप 65 लाख, अभी 1 महीना का समय था ना, जुड़वा देते 65 लाख नाम वापस से, सबका कागज दिखा दिखा के वोट चोरी रोक देते। नाम नहीं जुड़वाना है 65 लाख का, कैसे जुड़वाइएगा। उसमें से कई मर गए, कई इधर उधर चले गए। माहौल पूरा बना रहे हैं, बच्चा आके कान में कह रहा है। विपक्ष की ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है जिसमें वो खुद अपना मजाक उड़वा रहे हैं। जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर इंडी गठबंधन के लोग खूब नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी PM CM के जेल जाने पर उन्हें पद से हटाने वाला कानून क्यों बना रहे। लेकिन जिस वक्त भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नए कानून पर इतना हंगामा हो रहा है और इंडी गठबंधन बवाल काट रहा है, उसी वक्त देखिए कि इंडी गठबंधन के राज्य पश्चिम बंगाल से कैसी तस्वीर आई। आज ही बंगाल के मुर्शिदाबाद में ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में TMC विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार किया। जीवन कृष्ण साहा की गिरफ्तारी से पहले खूब हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वो भागने लगे। गिरफ्तारी के डर से घबराए विधायक जीवन कृष्ण साहा ने सीधे घर की चारदीवारी फांदकर भागने की कोशिश की। परिसर की चारदीवारी को फांदकर भागने की कोशिश के चक्कर में विधायक साहब कीचड़ और मिट्टी में सन गए। पीछे लगा भी लग रहा है। विधायक जीवन कृष्ण साहा की चालाकी काम नहीं आई। अधिकारियों और केंद्रीय बलों की टीम ने एक खेत से विधायक को धर दबोचा और गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। इतना ही नहीं, विधायक जीवन कृष्ण पर आरोप है कि उन्होंने सबूत नष्ट करने की भी कोशिश की और अपने मोबाइल फोन घर के पास बने तालाब में फेंक दिए। हालांकि ईडी की टीम ने तालाब से उनके दोनों मोबाइल फोन बरामद कर लिए। अब उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। तो ये तो हाल है और उसमें हंगामा हो रहा है कि भाई कोई 1 महीने जेल रहेगा तो भी उसकी कुर्सी मत छीनो। एक तरफ ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है जिसमें विपक्ष उलझा हुआ है, दूसरी तरफ PM मोदी अपना काम करने में लगे। हमने आपको बताया कि कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही हैं। दूसरी तरफ डिफेंस सेक्टर में भी गजब का काम चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जिस सुदर्शन चक्र की बात की थी उस पर भारत ने पहला कदम भी उठा लिया है। नए एयर डिफेंस सिस्टम का सफल टेस्ट हो गया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है IADW यानी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। यह एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जो पूरी तरह स्वदेशी है। इसमें स्वदेशी QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल। यह मिसाइल हवा में ही दुश्मन के टारगेट को फोड़ देती है। ये देखिए, इसमें एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है। ये छोटी दूरी की मिसाइल प्रणाली है जो नजदीकी टारगेट को तबाह कर देती है। इसके साथ ही इसमें लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन शामिल है। यह एक एडवांस लेजर हथियार है जो हवा में दुश्मन के हमलों को बेअसर कर देता है। इस टेस्ट के दौरान 3 अलग अलग टारगेट सेट किए गए थे, जिसमें से 2 हाई स्पीड ड्रोन थे और जिन्हें DRDO के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम ने एक साथ तबाह कर दिया। भारत के नए स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम को देखकर पाकिस्तान और चीन की भी टेंशन बढ़ गई।
क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में दोनों पड़ोसी भारत की एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ये नया माल आ गया और अब तो पीएम मोदी इस ताकत को और बढ़ा रहे हैं। शनिवार को डीआरडीओ ने जिस मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया उसमें लेजर वेपन सिस्टम को देखकर चीन के भी होश उड़ गए होंगे, क्योंकि लेजर वेपन सिस्टम बहुत ही लिमिटेड देशों के पास है, जिसमें चीन और अमेरिका शामिल है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के नए मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम को खारिज करने की कोशिश की। अखबार ने एक्सपर्ट के हवाले से कहा कि लेजर वेपन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह कितना सटीक है इसकी जांच होना बाकी है। चीन के एक्सपर्ट ने कहा कि टेस्ट में फायरिंग रेंज को चेक करना अलग होता है और युद्ध के मैदान में अलग होता है। मतलब ये लोग माहौल बना रहे हैं कि भारत बना तो लिया है, लेकिन क्या है पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फिर देना पाकिस्तान को हथियार, अभी राउंड 2 में किसी से फोड़ देंगे। चीन के इस तरह का बयान देना ही यह बताता है कि उसे नए भारत की ताकत का अंदाजा है और उसको परेशानी हो रही है। चीन को पता है कि अगर भारत मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम का जाल बिछा देगा तो भारत के आसमान को भेदना अभी ही मुश्किल है, तब तो और नामुमकिन हो जाएगा। एक तरफ देसी एयर डिफेंस सिस्टम है, दूसरी तरफ देसी जेट इंजन है। ऐसा काम ना हो रहा बॉस, आप सुनते जाइए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी जेट इंजन की बात भी की, क्योंकि जेट इंजन के मामले में अब तक भारत दूसरे देशों पर निर्भर था। इस मामले में भी काम तेजी से आगे बढ़ने वाला है। भारत और फ्रांस मिलकर जेट इंजन बनाने वाले हैं। यह जेट इंजन भारत के स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत काम होगा। इस प्रोजेक्ट में फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी सैफ्रन जॉइंट प्रोडक्शन करेगी। फ्रांस की कंपनी पहले से ही भारत में हेलीकॉप्टर इंजन बना रही, यानी भारत ने स्वदेशी जेट इंजन बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। शुरुआत जॉइंट प्रोडक्शन से हो भी गई। सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि कई देश हैं जो भारत में जेट इंजन के प्रोडक्शन के लिए लाइन लगाए हुए हैं, और इसमें अमेरिका भी है। भारत और अमेरिका के बीच भी जेट इंजन बनाने को लेकर जल्द बातचीत आगे बढ़ेगी। यह जेट इंजन भारत के मल्टी रोल फाइटर जेट तेजस MK2 में इस्तेमाल होंगे। 2 साल पहले HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और यूएस डिफेंस कंपनी GE एरोस्पेस के बीच फाइटर जेट इंजन के ज्वाइंट प्रोडक्शन की डील हुई थी, लेकिन 2 साल से इस डील को फाइनल करने पर बातचीत चल रही थी। अब खबर है कि इस डील से जुड़ी जो कमर्शियल शर्तें हैं उस पर बात होगी। दावा है कि अगले 3 महीने में सब फाइनल हो जाएगा और इस डील के तहत जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को तैयार हो गया है, जबकि पहले यही GE एरोस्पेस कह रहा था कि नहीं 58% से ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, चाहे जो कर लो। अब कहा जा रहा कि नहीं 80% के लिए तैयार हो गया। यानी अमेरिका की डिफेंस कंपनियों को भी समझ आ गया कि भारत के पास फ्रांस जैसे विकल्प हैं, हम नहीं देंगे तो उससे ले लेगा। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भारत में ही डिफेंस प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ा दी है, उससे बड़ी बड़ी ग्लोबल डिफेंस कंपनियों की हालत खराब होगी। ग्लोबल डिफेंस मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है। आप तेजस का ही उदाहरण देख लीजिए। कई डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास करीब 500 फाइटर जेट है और भारत को कुल 750 फाइटर जेट चाहिए। अब फाइटर जेट के लिए या तो सीधे विदेशी कंपनियों से खरीदिए या देश में प्रोडक्शन कर लीजिए। नरेंद्र मोदी ने देश में प्रोडक्शन करने को कहा है, क्योंकि एक राफेल में 4 तेजस आ जाते हैं। जितने आप एक राफेल के लिए पैसा दीजिएगा उतने में 4 तेजस बन जाते हैं। भारत के पास अभी तेजस के 3 मॉडल हैं, तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2। इनमें तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन हो रहा है और तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है। सरकार ने कुछ दिन पहले ही तेजस मार्क 1A के 97 अतिरिक्त विमानों के लिए 62,000 करोड़ रुपए अप्रूव भी कर दिए। इससे पहले तेजस मार्क 1A के 48 विमानों के लिए 48,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इसके अलावा भारतीय एयरफोर्स तेजस मार्क 2 के करीब 200 विमान खरीदने का प्लान भी कर रही है। यानी कुल मिलाकर सरकार ने 180 तेजस मार्क 1A के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दे दिया है। इसका मतलब यह है कि एक तेजस विमान 611 करोड़ रुपए का पड़ रहा है, जबकि विदेशी फाइटर जेट की कीमत औसतन करीब 2,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। इधर तेजस को एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा, उधर आज दशकों से भारतीय वायुसेना की ताकत रहे MiG-21 फाइटर जेट की विदाई का वक्त भी आ गया। आज एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने आखिरी बार MiG-21 उड़ाया। 1 महीने बाद MiG-21 फाइटर जेट ऑपरेशनल रोल से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे और इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। बीकानेर के नाल एयरबेस से एयरफोर्स चीफ ने MiG-21 को उड़ाया। ये देखिए, एयरफोर्स चीफ खुद उड़ा के ले जा रहे हैं आखिरी बार। इसी फाइटर जेट में उन्होंने अपनी पहली ट्रेनिंग भी ली थी।
अभी एयरफोर्स के पास MiG-21 की 2 स्क्वाड्रन बची। करीब 6 दशक से भारतीय एयरफोर्स MiG-21 का इस्तेमाल कर रही है। MiG-21 को साल 1963 में एयरफोर्स में शामिल किया था, 1963 में। MiG-21 भारतीय एयरफोर्स के लिए पहला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था। साल 1965 की जंग हो या 1971 की जंग हो, MiG-21 अपना जलवा दिखा चुका है। माना जाता है कि MiG-21 ने सबसे घातक हमला 1971 की जंग में किया। 14 नवंबर 1971 को ढाका में गवर्नर के घर पर इसी से अटैक किया गया था, 14 दिसंबर को 1971 में, और इसके 2 दिन बाद 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। MiG-21 के बारे में कहा जाता है कि MiG-21 सभी जेनरेशन के एयरक्राफ्ट को डाउन कर चुका है और इसका आखिरी शिकार F-16 था। एयरफोर्स में पुराने पायलट हैं, उसमें से ज्यादातर पायलट की पहली सवारी MiG-21 ही रही। लेकिन अब भारत के लिए राफेल और दूसरे नए जेट्स आ गए हैं, ये पुराना पड़ गया है, तो इसको अब अलविदा दोस्त कह दिया गया। आप ये देखिए कि मोदी सरकार में कैसे डिफेंस प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया। भारत हथियारों का बड़ा एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। अगर आप इसको देखिएगा कि भारत की ताकत कैसे बढ़ी है, कह ना रहा हूं कि भारत में जो चीजें हो रही हैं वो अद्भुत लेवल पे हो रही हैं। अगर आप देखिएगा कि स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन जो हो रहा था भारत में, वो कोई मामूली लेवल पे नहीं बढ़ा है। उसका अभी आप आंकड़ा देखिएगा, आप कहिएगा गजब ही है। 2014-15 में अगर आप देखिएगा, उस वक्त जो भारत स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा था वो था 46,429 करोड़ रुपए। इतने का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस प्रोडक्शन था। आज की डेट में साल 2024-25 में आप सोचिए कितना बढ़ा हो, क्योंकि भाई ये तो आप जो देख रहे हैं ये आजादी से लेके 2014-15 तक, लेकिन पीछे 10 साल में ये 46,429 करोड़ बढ़कर हो चुका है 1,50,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट। 1,50,000 करोड़, ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया बॉस, 2 गुना, 224% का जंप है ये, 224%। इसी तरह अगर आप डिफेंस एक्सपोर्ट देखिएगा, अगर आप इसको देखिएगा, डिफेंस एक्सपोर्ट जो भारत पहले करता था और आज की डेट में कर रहा है, आपको पता चल जाएगा कि चीजें कहां जा रही हैं और भारत कैसे तरक्की कर रहा है। 2013-14 में भारत कितना डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा था? 686 करोड़। समझ रहे हैं? 1000 करोड़ भी नहीं था बॉस। आज की डेट में अगर आप देखिएगा 2024-25 में, तो ये बढ़कर 23,622 करोड़ पहुंच गया, यानी 34 गुना ज्यादा। तो ये भारत की ताकत है। और इसीलिए अभी नई रिपोर्ट भी आई है, वो भी कह रही है कि भाई हम लगा दिया, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, भारत की गति नहीं रुकने वाली है। और नरेंद्र मोदी इसी में लगे हुए हैं। राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़, बच्चा लोग कान में आके बोल रहा है, उसी में बिजी है। नरेंद्र मोदी जो मंत्र फूक रहे हैं, उससे देश की इकोनॉमी रॉकेट बनी। पाठशाला में अगला चैप्टर भी आपको दिखाता हूं। क्या भारत से भिड़कर पछता रहे हैं ट्रंप? मोदी से डील करने किसे भारत भेज दिया? अमेरिका के बाद अब बांग्लादेश से सट रहा पाकिस्तान। मुनीर कौन सी नई साजिश रच रहा है? पाकिस्तान की बांग्लादेश में क्या बेइज्जती हुई है, अब आपको यह दिखाता हूं। पीएम मोदी